आज हम जानेंगे साइबर की सिक्योरिटी के बारे में। तो साइबर सिक्योरिटी मेनली दो वर्ड साइबर और सिक्योरिटी से बना हुआ है। साइबर मतलब सिस्टम, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन, डाटा, ये सब साइबर में जाते हैं। और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, डाटा, एप्लीकेशन, ये सब को प्रोटेक्ट करना को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। तो जानते हैं साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ता है। क्योंकि मतलब हमारे इंफॉर्मेशन, डाटा, एप्लीकेशन, ये सब जो अपराधी है ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करके इसका गलत इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो करके कि वो हमारा सारा डाटा ले जाता है और मतलब जो पीड़िता है उसको ब्लैकमेल करता है कि उसका इन्फॉर्मेशन ले लिया है, हमको इतना पैसा चाहिए, ये वो। तो पहले जानते हैं साइबर क्या होता है। साइबर 4 तरह का होता है। पहला है वायरस एक तरह के मालवेयर है, जिसके थ्रू अपराधी पूरा कंप्यूटर में वायरस छोड़ता है और वो वायरस अपने आप को कॉपी करके पूरा कंप्यूटर में फैल जाता है और हमारा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नष्ट कर देता है या उसको चुरा लेता है। और सेकंड नंबर में आता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर एक ऐसे हार्डवेयर भी उस तरह की एक साइबर में जाता है। जैसे हार्डवेयर क्या करता है ना, जो मतलब कंप्यूटर यूजर्स हैं उनको या मोबाइल यूजर्स हैं उनको इम्पोर्टेंट मतलब उनको जो लोभनीय है, मतलब लोभनीय आर्ट्स वगैरह भेजता है, जिसके थ्रू जो यूज़र है वो उस पर क्लिक कर देता है, सोच के क्या कुछ होगा सोच के क्लिक कर देता है और उसके बाद क्या होता है ना, वो अपने कंप्यूटर में फैल जाता है और अपना सारा डाटा इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है या उसको नष्ट कर देता है। अब तीसरी नंबर में है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बारे में जानेंगे। ट्रोजन हॉर्स एक तरह का ऐसा वायरस है जो कि बाकी वायरस या बाकी साइबर की तरह वो अपने आप को मतलब कॉपी तो नहीं कर सकता है, पर वो कंप्यूटर में फैलकर हमारा सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करके चुरा लेता है। और उसके बाद आता है रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर ऐसी साइबर अटैक होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है ना, यूजर के कंप्यूटर या मोबाइल में फैल जाता है या उसका सारा इंफॉर्मेशन और डाटा को चुरा लेता है और बाद में उसी को ही ब्लैकमेल करने लगता है और उसी से ही पैसा लेकर फिर उसको छोड़ देता है। और लास्ट में जो साइबर अटैक होता है वो है फिशिंग मेल। फिशिंग मेल एक मतलब ऐसे मेल जो साइबर जो अटैकर है वो क्या करते हैं, साइबर अटैकर है वो क्या करते हैं ना, ऐसे मेल भेजते हैं कंप्यूटर में और जो यूज़र है उसको इन्फॉर्मेशन मान के उस पर क्लिक कर देता है और बाद में क्या होता है ना, वो उस पर क्लिक करने के बाद वो उसके सॉफ्टवेयर में चला जाता है और उसके थ्रू वो क्या करता है ना, यूजर का सारा इन्फॉर्मेशन और डाटा को चुरा लेता है। तो इसके लिए ही हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ता है, ताकि साइबर सिक्योरिटी लगाने से हमारा जो इन्फॉर्मेशन, डाटा, एप्लीकेशन ये सब है ये सब प्रोटेक्टिव रहते हैं और आसानी से इसको जो साइबर अटैकर है इसको चुरा नहीं पाते हैं। या उस पर क्लिक करते हैं तो उस पर सिक्योरिटी मिलता है, जिसके थ्रू कि वायरस या कोई भी मालवेयर सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में एंटर नहीं कर पाता। इसीलिए हमको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ता है और इसीलिए जब लॉ और कानून का जो मतलब पुलिस है, जो नॉर्मल पुलिस है, वो साइबर अटैक को रोकने में फेल हुए। इसीलिए जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उन्हीं का ही ज़रूरत पड़ता है। तो 12th ख़त्म होने के बाद कोई भी इसका कोर्स कर सकता है और इसको ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू।